गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में बात करूंगी। उनको नेगेटिव कमेंट्स अब नहीं आते थे। आप लोग को उनकी वीडियो में एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो फिल्टर करके अपना नेगेटिव कमेंट्स को हटा देती हैं। अभी उन्होंने अपने वाईटी स्टूडियो में फिल्टर लगा रखा है, जिससे उनकी लॉन्ग वीडियो पे कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन शॉर्ट वीडियो पे शायद फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से उसमें नेगेटिव कमेंट्स भर भर के दिखते हैं। कुछ कमेंट्स मैं लूंगी और ये कमेंट्स क्यों लिखे जा रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये लिखती हैं कि जगत बुढ़ी का पैंट से सब दिख रहा है, ये घटिया पतिचोर कैरेक्टरलेस लड़की के साथ वीडियो मत बनाया करिए आप। ये इनकी भाभी को बोल रही हैं, क्योंकि उनकी भाभी भी उस रील में है। तो उसमें ये एक दो कमेंट तो मैंने लिए हैं, कम से कम उसमें आधे से ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स हैं। उस वीडियो में पूरा नीचे का शेप दिख रहा है, विधवा के लिए सबको शोभा नहीं देता हुआ है, ये लिख रही हैं। तो ऐसे कमेंट्स आपको बहुत सारे देखने मिल जाएंगे। अभी कमेंट्स दिख रहे हैं, हो सकता है वो कमेंट्स ऑफ कर दे, क्योंकि मैंने देखा है उनकी शॉर्ट वीडियो में अक्सर कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिल्टर का ऑप्शन नहीं है। और जगत दीदी को अभी निगेटिव कमेंट्स नहीं रखना है। कुछ दिनों तक तो इन्होंने कमेंट्स बंद कर रखा था, क्योंकि उस टाइम पे जनता इनके खिलाफ चल रही थी, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन अब ये अचानक से इनको इतने गलत कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? तो ये गलत कमेंट्स एक रील की वजह से आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने ये ड्रेस पहनी है। उसका मैं पिक थंबनेल पर लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। उस पिक को देखकर लोग गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि उस रील में उन्होंने इतने गंदे तरीके का कपड़ा पहना। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो वो सुंदर लग रही हैं, बट जो आगे का शेप है, जो औरत की इज्जत होती है, वो दिख रहा है उसमें। और शायद जगत दीदी भी वीडियो जब अपलोड की होंगी तो देखी होंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई वीडियो बिना देखे नहीं डाल देगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब लोगों को पैसे कमाने हैं, घर बनाने हैं, इस वजह से अंग प्रदर्शन पे उतर आई हैं। वैसे जगत दीदी को मैंने अब तक जितना भी देखा है वो गलत कपड़े नहीं पहनती हैं, और ये कपड़ा भी कोई अंग प्रदर्शन वाला नहीं है, बट इनके बॉडी का शेप दिख रहा है जो बहुत ही गंदा लग रहा है। अगर कोई जेंट्स वगैरह भी ये वीडियो देखेगा तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। जब औरतों को देखने में गंदा लग रहा है तो फिर जेंट्स को तो लगेगा, फिर गंदे कमेंट्स तो आएंगे। तो इनको कमेंट्स बंद करना पड़ेगा। फिर मैंने इंस्टा पे भी देखा, सेम रील पे इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, वहाँ पे भी गंदे कमेंट्स मुश्किल से ज़्यादा आ रहे हैं। 10-15 ही पॉजिटिव कमेंट्स होंगे, बाकी खूब गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहते हैं ना, इंसान की इज्जत अपने हाथों में होती है। आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी का क्या शेप दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। या स्मार्ट बनने के चक्कर में जगत दीदी फिर से गलती कर रही हैं, और या फिर से कोई कंट्रोवर्सी में या पड़ना चाहती हैं, जो ये वीडियो को डिलीट नहीं किया है। वैसे पहनना ही था तो बॉडी शेपर पहनती तो शायद इतना शेप उनका ख़राब नहीं लगता। लेकिन अब उनकी मर्जी है, उन्हें क्या दिखाना है, क्या छिपाना है, उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि ब्लॉगर आजकल अंग प्रदर्शन पर उतर आ गए हैं। जैसे मिट्टू रानी को आप देखिए, वो तो रिवीलिंग कपड़े पहन के तो उन्हें लगता है कि वो हीरोइन लग गई हैं। उर्फी जावेद के बाद उन्हीं का नंबर आ जाएगा। वो मीडिया में उनको लोग माइक ले लेके दौड़ के आके इंटरव्यू लेंगे कि आप इतने अच्छे कपड़े कैसे पहनती हैं। तो यहाँ पे ना कपड़ों का तो मारम मारी है, और अब ब्लॉगर कपड़ों के पीछे पड़ गए हैं। जगत भाभी भी कपड़ों के पीछे भी आ गई हैं, वो भी काफ़ी मॉडर्न कपड़े पहनने लगी हैं। पहले से वो भी काफ़ी संस्कारी कपड़े पहनती थी। तो सारे ब्लॉगर अब कपड़ों का ही लेके मतलब वो हो रहे हैं। तो ये तो भाई इनकी अपनी चॉइस है जगत दीदी की। अब आते हैं जगत जीजा के बारे में। तो जगत जीजा के बारे में अब लोग थोड़ा सा ठंडे पड़ गए हैं। अब थोड़ा कम कमेंट्स करते हैं कि अब जाके जगत दीदी से शादी कर लो, नहीं तो उनका जीना हराम हो रखा था कि जगत दीदी से शादी कर लो, प्लीज़ शादी कर लो, आप बहुत बुरे हो, उनके नाम पे फेमस हो गए हो। उन्होंने एक टाइटल डाला था कि विषम परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। तो उसमें उनको भर भर के निगेटिव कमेंट्स आए थे कि विषम परिस्थिति जब जगत दीदी की आई थी तो आपने उनका साथ क्यों छोड़ा था। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, वो साथ छोड़ना नहीं होता है। वहाँ पे जगत दीदी ने धोखा दिया था। अगर जगत दीदी सिर्फ और सिर्फ जगत भैया के टच में होती और महल के टच में नहीं होती, और महल से इनकी अरेंज मैरिज हो रही होती, तब महल अगर इनसे ना शादी करते या उनका साथ छोड़ते तो गलत था। लेकिन एक ही टाइम पे, जैसा कि जगत भैया ने आप सबको बताया ही था कि 1 घंटा इनसे प्यार मोहब्बत की बातें करके जगत दीदी उनसे भी जाके 1 घंटा प्यार मोहब्बत की बातें करती थी, और वो सारी बातें महल ने इनको बताई थी जगत भैया को। तो जब 2 लोगों को धोखा मिला, इधर जगत दीदी ने जगत भैया को धोखा दे दिया, उधर महल को भी दे रही थी। तो एक औरत अगर सेम टाइम पे 2 आदमी को चीट करेगी तो गुस्सा आएगा, चाहे वहाँ पे आदमी हो चाहे औरत हो। अगर उसी जगह जगत भैया या महल एक ही टाइम पे 2 औरतों के साथ डेट कर रहे होते तो फिर महल भी गलत होते उतने। तो यहाँ पे जगत दीदी गलत हैं।
अब देखो जगत दीदी को शादी करनी है कि नहीं करनी है उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये है कि जगत जीजा का थोड़ा पीछा कम हुआ है। लोग कम कमेंट्स करते हैं कि आप जगत दीदी को शादी कर लो, क्योंकि इंसान भी थक जाता है, कितना बोलेगा। जब नया नया था सब कुछ था। अब इधर जगत भैया जगत भाभी खुश हैं तो लोग चाहते थे कि जगत दीदी भी खुश रहें, और मैं भी चाहती थी कि जगत जीजा से उनकी शादी हो जाए। लेकिन अब वो जगत जीजा पर डिपेंड है कि उनको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, या जगत दीदी को जगत जीजा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अभी ये इनका पर्सनल मैटर है कि रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जगत दीदी खुद से महल से रिश्ता तोड़ी हैं, वो जानबूझ के सगाई तुड़वाई हैं अपनी, जगत भैया और अपने रिश्ते को जानबूझकर बाहर लेके आई। क्योंकि सक्सेना ने भी कई बार लाइव में बोला है जा जाके कि हाँ, जगत भैया ने उनको रिकॉर्डिंग सुनाई थी जिसमें जगत दीदी कह रही थी कि तुमको दुनिया के सामने मेरे रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं और तुम भाई बहन नहीं हैं, पति पत्नी हैं। तो जब इतनी बड़ी बात अगर जगत दीदी ने फ़ोन पे कही होगी, अब सक्सेना है तो झूठ बोल रहे हैं या तो सच बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तब तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत हिम्मत वाली थी जगत दीदी की सगाई तोड़ने के लिए, अपने अफेयर तक को बोल दिया कि सामने लेके आओ। और उस टाइम पे जगत भैया ने ये सारी चीज़ें इसलिए लाई थी, इस लालच में दुनिया के सामने रखी थी कि जब दुनिया के सामने आ जाएंगी तो जगत दीदी उनसे शादी कर लेंगी। लेकिन जगत दीदी ने उनसे भी शादी नहीं की, तो दोनों के हाथ में कुछ नहीं आया, ना महल के हाथ में कुछ आया, ना जगत भैया के हाथ में कुछ आया। लेकिन हाँ, जगत भैया की अपनी बीवी माफ़ कर दी थी, और जगत भैया को पहले से भी पता था कि मेरी बीवी तो गाय है, मैं कहीं भी मुंह मार के आऊँगा तो मुझे ये फिर से संभाल लेगी, मेरे साथ रहेगी। तो जगत भैया तो क्लियर थे, जगत भैया ने जो दाव खेला वो क्लियर थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसे किसी लड़के को बोलेगी कि मेरी इज्जत तुम उछालो। सक्सेना को हो सकता है जगत भैया ने जो चीज़ें सुनाई हैं कि नहीं सुनाई हैं, अब वो तो सक्सेना और जगत भैया जानते हों। लेकिन सक्सेना अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई किसी के ऊपर ऐसे नहीं लगा देगा। और जगत भैया से अगर जगत दीदी ने ये सारी बातें बोली हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पीछा छुड़ाने के लिए बोली होंगी, क्योंकि ये ब्लैकमेल करते थे। जगत दीदी के भाई ने तो बताया ही था, तो हो सकता है ब्लैकमेल कर रहे हो। तो जगत दीदी ने बोला हो कि दुनिया के सामने तुम बोलोगे तभी तुमसे बात करूंगी। तो जगत दीदी ने सोचा होगा कि मैं ऐसा कहूंगी तो जगत भैया ये दुनिया के सामने तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी भी बीबी है, इनको भी डर है अपना रिश्ता खराब होने का, और मेरा इनसे पिंड छूट जाएगा। लेकिन जगत भैया यहाँ तो लैला मजनू हीर राझा से भी बड़े आशिक निकले, और उन्होंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे बोल दिया, और जगत दीदी बदनाम हो गई। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी के बदनाम होने में कहीं ना कहीं जगत दीदी का खुद का भी हाथ है, सिर्फ जगत भैया का हाथ नहीं है। तो जगत दीदी का जो हो गया सो बीत गया, उसको मिट्टी डालना चाहिए, अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करनी चाहिए, अच्छे से रहें, अपनी बेटी का अच्छे से बर्थडे मनाएं। लेकिन जो ये कपड़े पहन के फिर से कंट्रोवर्सी कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप कपड़े या तो जान के ऐसे पहने हो कि सब कुछ दिखे, लोग मेरे बारे में बात करें, मेरे बारे में रिएक्शन बनाएं, क्योंकि सब कोई चाहता है कि मेरे बारे में रिएक्शन बने। वैसे रिएक्शन वालों को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, पर हर कोई चाहता है कि मेरे बारे में रिएक्शन बने, क्योंकि रिएक्शन जिस ब्लॉगर के बारे में बनता है उसको हाइप मिलती है, उसके व्यूज आते हैं। अब मिट्टू रानी भी चाहती थी कि रिएक्शन वालों का ध्यान उनकी तरफ जाए और लोग उनके बारे में वीडियो बनाएं, लेकिन लोग उनके बारे में वीडियो बना नहीं रहे थे। तो इसीलिए परसों के वीडियो में उन्होंने खुद ही अब बोल दिया कि मेरा और जगत भैया के रिश्ते को आप लोग लिंक ना करें, और उसको सुनकर बहुत बुरा लगता है मेरी मम्मी को। ये जान के बोला था कि अगर ऐसा मैं बोलूँगी तो इसके अपोजिट बातें खुल के आएंगी, और ये भी बोला था उसमें कि लोगों ने क्या देखा है। तो देखने के ऊपर रिएक्शन वालों ने बता दिया कि उन लोगों ने क्या क्या देखा है, सब्सक्राइबर ने क्या क्या देखा है। तो ये ब्लॉगर की चाल होती है लाइमलाइट में रहने का। तो हो सकता है जगत दीदी थोड़ा सा लाइमलाइट से बाहर जा रही थी, तो ऐसे ड्रेस पहन के लाइमलाइट में आना चाहती हूँ, और